मोदी तुम्हें प्रणाम, मोदी तुम्हें प्रणाम। तुम भारत की शान हो मोदी, भारत की पहचान हो मोदी, भारत के जन जन का प्यारा, भारत माँ का राज दुलारा। वंदे मातरम। ये जो आपने जो जेल गए हैं महाशय जी, जो कट्टर ईमानदार, इनकी वजह से तो इन्होंने पूरा दिल्ली को, मतलब ये दिल्ली के सबसे बड़े ठग थे। मैंने कहा हमारे यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में वो जेल में बंद पड़ा है, हमारा सीएम वो अंदर बंद पड़ा है, वो खुद अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे, दारू के घोटाले में अंदर जा रखे हैं। हमें हमारी क्या वो करेंगे विकास हो, हमारे यूथ का क्या होगा। मैं तो साफ मना करा, बीजेपी को वोट दूंगा, हक से दूंगा, तुम जो पार्ट सको पार्ट। भाई केजरीवाल भी है, ऐसा नहीं केजरीवाल नहीं है, वो भी है, लोग भूल नहीं रहे, उनकी मर्जी है। लेकिन केजरीवाल भी है, मोदी जी तो है, तो केजरीवाल भी है, राहुल गांधी को मैं नहीं कह सकता। एक टीम है बीजेपी, दूसरी है इंडिया गठबंधन। जिस टीम का कप्तान कोई नहीं, जिस तरह क्रिकेट की टीम में सारे कप्तान होते हैं, उस टीम का क्या हाल होता है, उस ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। दिल्ली की जनता जान चुकी है इनको, ये बहुरूपिये हैं, ये महा ठग हैं। इन्होंने दिल्ली को ठगा है और कुछ नहीं किया है। दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया है और अब फिर ये कभी सत्ता में नहीं आने वाले। इस्तीफा देने के बाद क्या अपनी पत्नी को आगे कर देंगे, जिस तरह से वो संदेश दे रहे हैं? उसे भी अंदर कर देंगे, वो तो उसे भी अंदर देंगे, लालू चाहे पत्नी को अंदर कर, पत्नी को आगे कर दो, अपने लड़के को आगे कर दो, सबको अंदर, जो घोटाला करेगा अंदर ही जाएगा। मोदी जी के अलावा हमारे यहाँ सब मोदी हैं, मैं भी मोदी हूँ, मैं भी मोदी का परिवार हूँ। बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए सातों की सातों सीटें आ रही हैं और बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही है बीजेपी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, ये जानने के लिए नियो मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के मालवीय नगर में। यहाँ से बीजेपी से बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भाटिया। ये लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है। चुनाव आने वाले हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी, दोनों में क्या प्रभाव पड़ा है दिल्ली में? बात यह है कि केजरीवाल जी जो इस वक्त जेल में हैं, किसके आदेश पे गए हैं? कोर्ट का ऑर्डर है ना। ईडी ने उन्हें पकड़ा, बगैर सबूतों के पकड़ा होगा क्या ईडी ने? संभव है? हाई कोर्ट में जाते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता, अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं और ये कोर्ट मैटर है। कोर्ट मैटर के अंदर कोर्ट निर्णय करेगा। इसमें अगर मैं कोई अपराध करूंगा और मुझे कोई पकड़ेगा तो कोर्ट में जाके हम रिलीफ लेंगे ना। तो कोर्ट में जाइए, रिलीफ लीजिए। माहौल कितना बदला है उनकी गिरफ्तारी के बाद? क्या उनके पक्ष में माहौल चला गया है? क्या वो 7 सीटों में से कुछ सीटें निकालने में संभव कामयाब हो पाएंगे? अभी मैं नहीं समझता। ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा आपको? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से सोमनाथ भारती लड़ रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का फिलहाल? सोमनाथ भारती जी के घर के आगे का पार्क देखिए, स्वतंत्रता सेनानी भीमसेन मासन पार्क लिखा हुआ है। मेरे 3 बार के विधायक जी और इस समय आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी, उनके घर के आगे का जाके पार्क देखिए, देखिए तो सही कितने करोड़ का फंड मिला होगा। उनके पार्क के घर के आगे पार्क की पटरी टूटी हुई है, पार्क बिल्कुल बंजर है। जाके तो देखिए, मालवीय नगर की सड़कों की हालत देखिए, इधर देखिए, इस पार्क की हालत देखिए। गंजे पार्क, डबल इंजन की सरकार 8 सितंबर 2022 से नगर निगम में भी आप और विधानसभा में भी आप। पहले तो चलो भाजपा का निगम पार्षद कुछ नहीं करता था, आपको तो 3 बार में करोड़ों का फंड मिला। मेरे माननीय विधायक जी, ये तो बताइए आपने किया क्या? अपने घर के आगे की पटरी, अपने घर के आगे की सड़क, अपने घर के आगे का पार्क, उसे तो सुधार दो प्रभु। जिस तरह से मोदी जी प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, इंडिया गठबंधन आपको उस तरह से प्रचार करता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है खासकर? बात यह है कि क्रिकेट का एक मैच होता है, एक टीम है बीजेपी, दूसरी है इंडिया गठबंधन। जिस टीम का कप्तान कोई नहीं, जिस तरह क्रिकेट की टीम में सारे कप्तान होते हैं, उस टीम का क्या हाल होता है, उस ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अगर बीजेपी की टीम का कप्तान आप मोदी जी को बोल रहे हैं, तो मोदी जी को वोट उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से मिल रहे हैं, हिंदुत्व का मैटर है, राम मंदिर आ गया इसलिए मिल रहे हैं, क्या लगता है? हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, संघ परिवार, विश्व हिंदू बहुत है हमारा परिवार। मोदी जी के अलावा हमारे यहाँ सब मोदी हैं, मैं भी मोदी हूँ, मैं भी मोदी का परिवार हूँ। राहुल गांधी फिर नजर नहीं आ रहे हैं आपको कहीं? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, मुझे तो नहीं आ रहे। और मोदी जी पे कविता बोलना चाहूंगा, बोल सकता हूँ बेटा?
वंदे मातरम। मोदी तुम्हें प्रणाम, मोदी तुम्हें प्रणाम। तुम भारत की शान हो मोदी, भारत की पहचान हो मोदी, भारत के जन जन का प्यारा, भारत माँ का राज दुलारा। वंदे मातरम। मोदी तुम्हें प्रणाम, मोदी तुम्हें प्रणाम। तुम करते जनता का सम्मान, जनता करती तुम पर मान। विश्व में तुमने भारत का मान बनाया, विश्व की महाशक्तियों से भारत का लोहा मनवाया। तुम भारत की शान हो मोदी, भारत की पहचान हो मोदी। वंदे मातरम। मोदी तुम्हें प्रणाम, मोदी तुम्हें प्रणाम। 56 इंच का सीना तुम्हारा, 56 इंच का सीना तुम्हारा। तुम आंखें नहीं दिखाते हो, तुम आंखें नहीं झुकाते हो। आंखों में आंखें डालकर देश के दुश्मन और दुश्मन देशों का मार भगाते हो। तुम भारत की शान हो मोदी, भारत की पहचान हो मोदी। वंदे मातरम। मोदी तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म का तुम कर्तव्य सदा निभाते हो, इसलिए तुम भारत माँ के सच्चे सबूत चौकीदार कहलाते हो। तुम भारत की शान हो मोदी, भारत की पहचान हो मोदी। वंदे मातरम। मोदी तुम्हें प्रणाम। दिल्ली में क्या माहौल फिलहाल का चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए। सातों की सातों सीटें आ रही हैं और बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही है बीजेपी। कोई ये लोग अपनी जमानत बचाए हैं सातों सीटों पे। और बाकी और जगहों की बात करूंगा तो ये जो आपने जो जेल गए हैं महाशय जी, जो कट्टर ईमानदार, इनकी वजह से तो इन्होंने पूरा दिल्ली को, मतलब ये दिल्ली के सबसे बड़े ठग थे। जब आए थे दिल्ली में तो ये कह के हम तो गंदगी साफ करने आए हैं और वो करने आए हैं, कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन आज क्या हुआ, शराब के घोटाले में, शराब तमाम इसमें जेल गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ही इनको जमानत नहीं दे रहा। और ये तो लंबे जाएंगे, 5-7 साल के लिए अंदर गए हैं। जिस तरह से संदेश के लिए अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, क्या लगता है आगे का कि उन्होंने क्या सोच रखा है? अरे देखिए, इनकी सोच क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता जान चुकी है इनको। ये बहुरूपिये हैं, ये महा ठग हैं। इन्होंने दिल्ली को ठगा है और कुछ नहीं किया है। दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया है और अब फिर ये कभी सत्ता में नहीं आने वाले। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ इस बारे में। हमारे यहाँ के कोई सांसद है, हम क्या है, हम जॉगिंग कर रहे थे पार्क में, उन्होंने हमारे पास आए, में रोक के बोलता है, यंग मैन आप अब की बार आपका वोट आम आदमी पे दे, हम ये करवाएंगे वो करें। मैंने उनसे खाली 2 क्वेश्चन करे। मैंने कहा हमारे यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में वो जेल में बंद पड़ा है, हमारा सीएम वो अंदर बंद पड़ा है, वो खुद अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे, दारू के घोटाले में अंदर जा रखे हैं। हमें हमारी क्या वो करेंगे विकास हो, हमारी यूथ का क्या होगा? मैं तो साफ मना करा, बीजेपी को वोट दूंगा, हक से दूंगा, तुम जो पार्ट सको पार्ट लो। तो बीजेपी की 7 सीटें हैं, क्या लगता है 7 तो ही जाएंगी इस बार? सारी जाएंगी, मैं कह रहा हूँ 8 हो जाएंगी। अपनी जमानत भी जब्त कराएंगे सारे। अरे ये बंद होएगा, ये इस्तीफा भी देगा अंदर बैठा बैठा, जितना है इतना बोल रहा ना। इस्तीफा देने के बाद क्या अपनी पत्नी को आगे कर देंगे, जिस तरह से वो संदेश दे रहे हैं? उसे भी अंदर कर देंगे, वो तो उसे भी अंदर देंगे। लालू चाहे पत्नी को अंदर कर, पत्नी को आगे कर दो, अपने लड़के को आगे कर दो, सबको अंदर, जो घोटाला करेगा अंदर ही जाएगा। और हम यंग मैन है, हम तो ये सारी चीजें समझते हैं। बताओ, दारू के घोटाले में एजुकेशन मिनिस्टर बंद हो रहा है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा सीएम बंद पड़ा, वो अपने आप को नहीं छुड़वा पड़ा, दिल्ली का सीएम। बताओ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की मेरी कोई राय नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना दिल्ली का बोलता हूँ, हमारे दिल्ली का मेन सीएम है, तो जो हमें देखेगा मैं उसकी सोचता हूँ। बाकी हमारा सपोर्ट दिल से मोदी जी को है, भाजपा को। मोदी जी को वोट इसलिए कर रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी को वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी का चेहरा है, या फिर मतलब काम को लेके आप कर रहे हैं? काम को लेके चेहरा कोई नहीं है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो ये सारी चीजें नहीं देखता, वो सारे काम देखता है। और काम भी ये नहीं छोटे मोटे नहीं, काम पीछे के देखे जाते हैं कि वो आगे पीछे से क्या हो रहे हैं। आप बताइए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ माहौल है? पहले के साथ तो ठीक ही है जो भी है, लेकिन उन्होंने काम भी किया है, इन्होंने भी काम किया है। जो काम मोदी जी किया मोदी ने करा है, जो काम केजरीवाल के उन्होंने किया है। मेरे निगाह में केजरीवाल ने काम किया है, पर मोदी जी के तो बराबर नहीं किया, लेकिन काम किया उन्होंने भी। काम दोनों ने किया। जैसे उनका कैंप है, जगदम्बा कैंप, उन्होंने बनाया। मैंने पहले तो क्या हाल था, अब क्या हाल है। बस की टिकट है औरतों के लिए, उन्होंने फ्री कर रखी है, आज ही फ्री है। काम उन्होंने के लिए नहीं किया, काम तो उन्होंने भी किया है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कौन आएगा, वो उनकी मर्जी है। लेकिन माहौल तो आपको पता होगा ना, इस तरफ का मयूर विहार बीजेपी का चल रहा है इस टाइम, माहौल तो बीजेपी का मोदी चल रही है। भाई केजरीवाल भी है, ऐसा नहीं केजरीवाल नहीं है, वो भी है। लोग बोल नहीं रहे, उनकी मर्जी है। लेकिन केजरीवाल भी है, मोदी जी तो है, तो केजरीवाल भी है। राहुल गांधी को मैं नहीं कह सकता। बांसुरी स्वराज के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ।